तो सबसे बड़ी बात जो चल रही है कि अगर बीजेपी की 325 आसपास सीट्स आ जाती है, एनडीए 365 के आसपास फिगर रहता है, तो फिर बाजार की चाल कैसी रहेगी? ये सिनेरियो वन जो है, हाँ। ये वाकई में सिनेरियो वन है, ये आपकी विश लिस्ट है कि दीप बाजार की विश लिस्ट हाँ, 325 बीजेपी आ जाए, 365 एनडीए आ जाए तो कहने क्या पार्टी होगी, बस पार्टी होगी ना, पार्टी होगी। निफ्टी का टारगेट बनेगा तब एक्चुअली मेरा 24,200 टारगेट आता है। अच्छा। निफ्टी का तब इस सिचुएशन में कि जब बीजेपी अकेले 325 सीट ले आए, ठीक है, लेकिन मैंने राउंड फिगर में 24,200 देने के बजाय मैंने एक रेंज दिए 24,000 से 24,500 टारगेट बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर 303 के अभी के नंबर के सामने 325 बीजेपी लाती तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेकर आएगी, राइट। और 5 साल के लिए मोदी जी को काम करने का और ज़्यादा जोश उत्साह और एकदम फ्री हैंड रहेगा। और मतलब एक चीज़ ये स्टेब्लिश हो जाएगी कि नहीं, कोई न पार्टी के अंदर न पार्टी के बाहर कोई है जो चुनौती दे, तो फिर वो काम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सरकार का फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स बढ़ेगा, ये दोनों चीज़ें होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा, सरकारी कंपनियों के शेयर दौड़ेंगे, डिफेंस शेयरों में गजब की तेजी होगी, बैंक्स भागेंगे। ये सारे सेक्टर्स हैं जो आपको मजबूत होते हुए दिखेंगे। तो पहला सीनियर जो विश लिस्ट है 325 के आसपास या इसके ऊपर अगर बीजेपी की सीट्स आ जाती है तो बाजार की बल्ले बल्ले है। बहुत बढ़िया है, बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो यही है। ठीक है सर, अगर बीजेपी 300 से 325 के बीच में रहता है, एनडीए आपकी करीब 350 सीट्स के आसपास आती है, तो क्या सर? सो ब्रॉडली हम ये मान के चलें कि जितनी सीटें बीजेपी आएगी उससे करीबन 30 से 40 से मिनिमम और 50 से 60 मैक्सिमम एनडीए के बाकी सब लोग मिलकर सीटें लाएंगे। सो 303 से 325 के ऊपर का तो हमने कह दिया कि मजे ही मजे हैं। 330 जो पिछली 2019 की बीजेपी की सीटें हैं, क्या बीजेपी उससे बेटर कर सकती है? अगर बीजेपी उससे बेटर करती तो भी अच्छा है, खराब क्यों? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या बीजेपी 303 से बेटर कर सकती है। तो अगर 303 से 325 की आती तो भी तेजी होगी, और उस समय तेजी होगी 23,400 से लेकर 23,800 के रेंज का निफ्टी का टारगेट मैंने लिया है, जो आपको आते हुए दिख सकता है। इन्वेस्टर्स का बाजार में भरोसा बना भी रहेगा और बढ़ेगा भी, और बिना किसी बड़ी गिरावट के। क्योंकि देखिए, एक क्या होता है, कई बार ये लोग सोचते हैं कि बड़ा जोर से भागेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन बड़ी गिरावट के बगैर आएगी। थोड़ी बहुत आ जाए, क्योंकि अब सबको पता है कि आपको 5 दिन के लिए नहीं 5 साल के लिए शेयर खरीदने, करेक्ट है ना। तो वो 5 साल वाले जो इन्वेस्टर है ना, और जो हिंदुस्तान में हमारे निवेशकों का जो फ्लो है लोकल, वो आता रहेगा। सो उस हिसाब से मुझे लगता है बिना किसी बड़ी गिरावट के मार्केट बढ़ेगा, और वही सेक्टर जो अभी हमने डिस्कस किए, पीएसयू, डिफेंस, बैंक्स वगैरह, ये सब चलते रहेंगे। ठीक है, अगर 272 से 303 बीजेपी रहता है और 325 एनडीए रहता है, तो फिर 272 की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए, राइट। 303 पिछली बार बीजेपी ने जीती थी जी, तो ये दोनों नंबर वहां से लिए मैंने, ठीक है। 272 पे आते ही आप बीजेपी अकेले अपने दम पर भी बना सकती, तो उनको सहयोगी जो आपके अलायंस में सहयोगी है, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मतलब अकोमोडेट तो आप करोगे, लेकिन अपनी कंडीशन पे करोगे, नहीं कि उनकी कंडीशन पे। इसलिए 272 से 303 सीट लिए, और 25 सीटें अगर समझो अलायंस वाले और लेके आते हैं, 325 330 एनडीए के आते हैं, आराम से सरकार बनेगी। लेकिन वो बाजार के लिए न्यूट्रल है, राइट, ना मतलब खुशी का मौका है, न ही गम। ओके, बन गई सरकार, हो गया इलेक्शन, ठीक है, वहीं के वहीं है, वैसा ही है, वैसा का वैसा, ठीक है। न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, ऐसा भी नहीं बहुत थोड़ा बहुत घट गया तो बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ गया तो घट जाएगा। बढ़ने की चांस तो कम है, घटने की चांस है, लेकिन अगर बढ़े तो 23,500 तक जा सकते हैं ऊपर में निफ्टी पे, और घटे तो भी आपको ये सब 22,000 को तोड़ोगे वैसा भी नहीं लगता। सो आई डोंट थिंक कि इस केस में 21,800 22,000 नीचे आपका सपोर्ट हो जाएगा, 23,400 23,500 आपका टॉप हो जाएगा। रुक रुक कर तेजी होती रहेगी आराम से, क्योंकि सरकार वही है, ठीक है। थोड़ी कम सीट, कई लोग ये भी चाहते हैं कि कम सीट से आए तो भी अच्छा है, थोड़ा कंट्रोल रहे, करेक्ट। कई लोग चाहते हैं कि एकदम तगड़ी सीट आनी चाहिए, सबका अपना अपना व्यू है। लेकिन अगर इस सिनेरियो में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मैन्युफैक्चरिंग पर जो सरकार का ओरिजिनल फोकस है वो बना रहेगा, और ये सिनेरियो भी दीप है तेजी की तरफ, ये इस सिनेरियो को भी आप पॉजिटिव ही मान के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। गॉट इट सर। मान लीजिए कि बीजेपी की अपने आप बहुमत नहीं होती है, 272 से कम आता है, बट एनडीए को मिला के करीब 300 तक की सीट से आ जाती हैं, फिर ये सिनेरियो थोड़ा कमजोर वाला है। 272 से नीचे बीजेपी आने पर बीजेपी थोड़ी कमजोर होती है, राइट। और क्या होता है, कई बार मैं राजनीतिक विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, कभी कोई पार्टी बहुत मजबूत हो जाती है और मतलब एकदम क्लियर कट थंपिंग मेजोरिटी के साथ आती है, तो फिर और सामने आपको ऑपोजिशन बहुत ढीला दिखता है, राइट।
तो फिर जो भी ओपोजिशन निकल कर आता है उस पार्टी से निकल कर नहीं आता, वो सामने से नहीं आता, विपक्षी दलों का नहीं आता, उसी पार्टी में से निकलता है। उसी पार्टी में से कुछ लोग होकर असंतुष्ट होने की कोशिश करते हैं, वो अपना एक गुट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर 272 से कम सीटें बीजेपी की आती है तो फिर एक वो सिचुएशन ये बनती है कि सरकार कमजोर बनेगी, उतनी मजबूत नहीं बनेगी जो आप देखना चाहते हैं। बाजार कमजोर होगा और कमजोर होकर ऐसी सिचुएशन में बाजार 21,800 22,000 तक फिसल सकता है। ये नीचे का जो 21,821 से हमने लो बनाकर जो तेजी देखी है, कम से कम वहां तक तो जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए मिलाकर आप 300 पे पहुंच रहे हैं। राइट। तो सरकार बना रहे हैं, एनडीए प्लस में सरकार बन रही है, लेकिन स्टैंड अलोन बीजेपी नहीं बना रही, तो उसको देख के थोड़ा सा कमजोर सरकार माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा। ठीक है सर, अगर बीजेपी 240 और एनडीए 272 से कम आती है तो क्या होगा? अब इसमें होगा ये कि ये पता नहीं सरकार किसकी बनेगी। करेक्ट। फिर भी चांस पूरे हैं कि बीजेपी और एनडीए बनाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी और नेचुरली अगर आप मेजोरिटी के बहुत करीब पहुंच गए तो सरकार बनाने में मुश्किल आएगी, इस बात की संभावना काफी कम है। करेक्ट। लेकिन वो सरकार एडजस्टमेंट वाली होगी, और एडजस्टमेंट वाली सरकार बाजार को चाहिए नहीं। और ऐसी सिचुएशन में अगर 272 के जादुई आंकड़े के नीचे एनडीए रहता है तो बाजार एक बार तो घटेगा और अच्छे खासा घटेगा, और 8-10% की गिरावट अगर बाजार में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इवेंचुअली तब मेरे टारगेट 21,200 और 20,500, ये दो टारगेट हैं जहां तक निफ्टी नीचे फिसल सकता है। क्योंकि क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, पहले दिन आपको नहीं पता कि सरकार बन रही है। राइट। फिर वो राष्ट्रपति बुलाएंगे, सबसे बड़े दल को बुलाएंगे, एडजस्टमेंट होगा, सपोर्ट लिए जाएंगे, इधर उधर से कोई वाईएसआर देंगे या बीजू पटनायक देंगे या कोई अलग पार्टियों से आएगा, वो आपको पता नहीं। करेक्ट। लेकिन वो होने की प्रोसेस में थोड़ा फॉर्मेशन थोड़ा डिले होगी, है ना, और तब तक बाजार थोड़े से डरे हुए रहेंगे। सो आई थिंक 272 के नीचे अगर एनडीए दिखता है तो वो थोड़ा सा मामला मुश्किल होगा।